चाहे आपने अपने एग्जाम्स की कितने भी अच्छे से तैयारी की हो, आपके मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे अगर आपने इन सीक्रेट ट्रिक्स का यूज नहीं किया तो। देखो भाई, ये बात अच्छे से जान लो कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपने तो सब कुछ पढ़ लिया है और अब तो आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो भाई तुम बिल्कुल गलत हो। बिकॉज एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें ये पता होना बहुत जरूरी है कि एग्जाम्स में आखिर लिखना कैसे है। और तुम्हें पता है, जो लोग एग्जाम्स में टॉप करते हैं वो सिर्फ इस वजह से टॉप नहीं करते कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, बल्कि वो इस वजह से टॉप करते हैं क्योंकि उन्हें एग्जाम पेपर लिखने का सही तरीका पता होता है। और बहुत सारे टॉपर तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की होती, बट उन्हें एग्जाम में लिखने का सही तरीका पता होता है, इसलिए वो भी एग्जाम में टॉप करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एग्जाम लिखने का वो तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल सही है और मोस्टली टॉपर इसी तरीके को यूज करके टॉप करते हैं। और अगर आप भी इस तरीके को यूज करोगे तो डेफिनेटली टॉप करोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, अपना पॉइंट नंबर 1 है राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स। देखो, इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने एग्जाम पेपर में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के आंसर लिखो ना, तो उनको पैराग्राफ की जगह पे आपको पॉइंट वाइज लिखना है। देखो, मैथ को तो आप अपने मैथ के तरीके से सॉल्व करना, बट जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली साइंस एंड एसएसटी, तो उसमें आपको पॉइंट्स में आंसर करना है। पॉइंट वाइज लिखोगे तो अच्छा इम्पैक्ट आता है टीचर के ऊपर। और एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पॉइंट्स में आंसर लिखो तो मिनिमम 5 पॉइंट्स में लिखना। स्पेशली लॉन्ग्स में तो आपको 5 पॉइंट से कम लिखना ही नहीं है। शॉर्ट्स में आप 3-4 लिख सकते हो पॉइंट्स, बट जब भी आप लॉन्ग लिखो तो 5 पॉइंट्स मिनिमम लिखना। और लॉन्ग आंसर्स में भी अगर तुम 5 पॉइंट से ज्यादा लिख पा रहे हो तो डेफिनेटली 5 पॉइंट से ज्यादा लिखना। ज्यादा लिखोगे तो अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है ना। एंड नंबर 2 है आपका अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड हेडिंग्स। देखो, जब आप आंसर लिखोगे तो बहुत सारे ऐसे आंसर्स होंगे जिनमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, तो आप उनको अंडरलाइन कर देना। और कुछ आंसर्स ऐसे भी होते हैं जो हेडिंग से स्टार्ट होते हैं, तो आप उस हेडिंग को अंडरलाइन जरूर से करना। इससे ना टीचर को समझने में आसानी होगी और आपको अच्छे मार्क्स दे पाएंगे वो। और एक चीज याद रखना, जब तुम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो ना, तो एक आंसर में से सिर्फ 1 या 2 ही को करना। ऐसा नहीं कि आप सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने लग जाओ, बहुत बेकार लगेगा फिर आंसर आपका, ठीक है ना। एंड अंडरलाइन सिर्फ उसी पेन से करना जिससे आप लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि आप वहां पे हाईलाइटर ले जा रहे हो अंडरलाइन करने के लिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एंड आपका थर्ड पॉइंट है ट्राई टू एलैबोरेट द आंसर। देखो, काफी बार क्या होता है कि आप तो शॉर्ट आंसर याद करके जाते हो और एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है उसको लॉन्ग में, तो उस जगह पे आपको इस पॉइंट का यूज करना है। आपको ट्राई करना है कि आप उस शॉर्ट आंसर को इलैबोरेट कर पाओ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, लॉन्ग में लिख पाओ। तो ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से याद करना कि आप वहां पे इलैबोरेट कर पाओ, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पाओ डिटेल में। ओके, इस तरीके से ही आप अपने सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ट्राई करना याद करने का, ताकि इलैबोरेट करने में आसानी होगी। एंड नंबर 4 है आपका एक्सप्लेन आंसर्स बाय मेकिंग टेबल्स एंड डायग्राम्स। देखो, जब भी कोई आप आंसर लिखो एग्जाम में तो ट्राई करना कि अगर उसमें कोई डायग्राम है तो डायग्राम जरूर से बनाना। टेबल है तो टेबल बना लेना। अगर आपने जब याद किया था तब उसमें कोई टेबल नहीं थी, डायग्राम नहीं थी, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें डायग्राम बना सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली डायग्राम बनाना। देखो, टेबल और डायग्राम बनाने का एक फायदा ये भी होता है कि जो टीचर चेक कर रहा है ना आपकी कॉपी, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब कुछ पढ़ेगा। अगर उसे डायग्राम और टेबल्स दिखते हैं ना, तो वो उनको बस चेक करता है और राइट करता है, ठीक है ना। तो आप ट्राई करना कि आप ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स और टेबल बना पाओ। एंड नंबर 5 इज राइट योर आंसर्स नीट एंड क्लीन। एंड पॉइंट नंबर 5 को समझने से पहले आपको ये बोलूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर यहाँ तक देखा है तो एंड तक जरूर देखना, मैंने और भी कुछ टिप्स आपको दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नंबर 5 है अपना कि आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। देखो, नीट एंड क्लीन आप लिखोगे तो एक अच्छा इंपैक्ट जाता है टीचर के ऊपर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। देखो, आपकी राइटिंग अच्छी है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने जो कॉपी लिखी है वो नीट एंड क्लीन है तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जितना हो सके ट्राई करना कि आप अच्छे से साफ सुथरा लिख के आओ। तो अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम के टाइम पे। आप जान लो इन मिस्टेक्स के बारे में, ताकि आप तो ये मिस्टेक्स एग्जाम में ना करो। और सबसे बड़ी मिस्टेक तो स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम पे ये करते हैं कि वो अपनी स्टेशनरी का सामान ही लेके नहीं जाते। नहीं तो वो कंपास लेके जाते हैं, नहीं प्रोटेक्टर लेके जाते हैं, इरेजर इधर से मांगते हैं, कभी पेंसिल इधर से मांगते हैं। भाई, आप मत करना ये गलती। आप लेके जाना इरेजर, पेंसिल, स्केल, कंपास, सब कुछ लेके जाओ। क्योंकि जब आप डायग्राम्स बनाओगे, टेबल्स बनाओगे तो कैसे कहाँ से बनाओगे, आप लेके जाना ये सारी चीजें।
बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग। और एक कॉमन क्वेश्चन जो सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई लिखना किस पेन से है। अब आप देख लेना कि आपके बोर्ड में कौन सी पेन अलाउ है, तो आप उस तरीके से जा सकते हो। बट मैं तो ये बोलूंगा कि आप ब्लू पेन से ही लिखो। ब्लू पेन इज द बेस्ट। पूरा एग्जाम ब्लू पेन से लिखना है। और पेंसिल आप डायग्राम्स के लिए यूज कर सकते हो, टेबल्स के लिए यूज कर सकते हो। दैट्स इट। और एक लास्ट क्वेश्चन और है जो स्टूडेंट्स मोस्टली पूछते हैं कि आंसर्स कैसे लिखना है एग्जाम में। तो भाई वो मैंने इधर लगा दिया है, आपको इधर दिख रहा होगा या इधर दिख रहा होगा, तो जहां भी दिख रहा है आप देख लेना। इस तरीके से ही आपको आंसर्स लिखना है। सब कुछ मैंने लगा दिया है कि जो आप थ्योरेटिकल आंसर्स लिखना स्टार्ट करोगे वो कैसे लिखना है, ऑप्शनल कैसे लिखना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ से देख लेना और करके आ जाना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी, और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। देखते रहो, एंजॉय करते रहो और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।